वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के अप्रैल और मई मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ प्रभाव अभियान किसने शुरू किया है? हिमाचल सरकार, रेड क्रॉस सोसाइटी, हिमाचल पुलिस, हिमाचल स्वास्थ्य विभाग। तो इसकी ऑप्शन सही होगी ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल पुलिस ने हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ प्रभाव अभियान शुरू किया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट है हम लोगों के पास। इस अभियान का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग से लड़ने के लिए राज्य के 16 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के विचारों को एकत्र करना है। ठीक है, जो इस अभियान का उद्देश्य निर्धारित किया गया है उसमें हम युवा वर्ग से ही उनके द्वारा कि किस तरह नशे को ख़त्म किया जा सकता है उनके सुझावों को हम एकत्रित कर रहे हैं और उसके ऊपर ही हम जो है आगे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। 16 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवा ही इसमें अपने विचार जो है भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल की किस लड़की ने माउंट किलिमंजारो चोटी को फतह किया? रेखा देवी, अंजलि शर्मा, उमा भारती और साक्षी कुमारी। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, अंजलि शर्मा ने माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है। इसके साथ जुड़े हुए जो फैक्ट हैं हमारे पास, माउंट किलिमंजारो चोटी अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है। 5,895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग पॉइंट है। ठीक है, इसको पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना और साथ साथ में कि इस चोटी की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से 5,895 5895 मीटर। ठीक है, अंजलि ने 31 मार्च को दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी को फतह किया। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि दुनिया की वर्ल्ड में टॉप 4 में रहती है चोटी, चौथे नंबर की चोटी है ये माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के। ठीक है, अंजलि पहली ऐसी महिला ट्रैकर है जिन्होंने लुआंचड़ी गद्दी पहनावा पहनकर इस चोटी को फतह किया। तो हमारे पास जो गद्दी पहनावा है उसको लुआंचड़ी कहते हैं। इस शब्द को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, अंजलि शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 की प्रतियोगिता हिमाचल के किस स्थान पर हुई? बीड़ बिलिंग, बंदलाधार, मनाली या फिर खजियार। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, बीड़ बिलिंग में जो है पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 का जो है आयोजन किया गया। इसके साथ में आप लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट ध्यान रखना है कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्वतारोही शिक्षण संस्थान स्थित है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, इसको ध्यान रखना है आप लोगों ने, ये जो है मनाली में स्थित है। उसकी स्थापना 1961 में की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोगों ने इस क्वेश्चन के साथ ध्यान रखना है। और ये 2023 का जो प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप था वो बीड़ बिलिंग में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, एक प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के शीर्ष 100 शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कौन से स्थान पर रखा गया है? 62, 69, 72 और 79। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर डी, 79 स्थान पर जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को रखा गया है। इस श्रेणी में उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिनका अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनके सामाजिक संबंध जो हैं और लोगों की अपेक्षा काफ़ी अच्छे हैं या उनके द्वारा किए गए किन्हीं विशेष कार्यों से समाज को जो है फ़ायदा हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, एचपीयू की किस सहायक आचार्य को महिला वैज्ञानिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? एचपीयू यानी कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की किस सहायक आचार्य को युवा महिला वैज्ञानिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अंजलि सैनी, डॉक्टर नीलम कुमारी, डॉक्टर नेहा ठाकुर, डॉक्टर प्रवीणा गुप्ता। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नीलम कुमारी को जो है महिला वैज्ञानिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्लियर। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत केंद्र ने हिमाचल को कितने करोड़ का बजट जारी किया? पहली ऑप्शन है 11.2696 करोड़, 13.4567 करोड़, 14.5050 करोड़ और 15 करोड़। इसकी ऑप्शन सही होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए
11.2696 करोड़ का जो बजट है वो प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को जारी किया है। इस योजना को आपने लोगों ने ध्यान रखना, प्रधानमंत्री संपदा योजना। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों के पास, योजना के तहत मत्स्य पॉन्ड, रियरिंग एंड ग्रोवर यूनिट्स, रेस वेज, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल, मोटरसाइकिल, थ्री व्हीलर, किश्तियाँ व जाल, फीड मिल और बायोफ्लॉक सिस्टम के तहत तालाबों का निर्माण किया जाता है ताकि मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री संपदा योजना का उद्देश्य मेन क्या है हिमाचल के लिए, तो वो है मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। और इसके तहत क्या क्या कार्य किए जाएंगे, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मत्स्य पॉन्ड यानी कि तालाबों का निर्माण मत्स्य के लिए, रेयरिंग एंड ग्रोवर यूनिट्स, रेस वेज, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल, मोटरसाइकिल, थ्री व्हीलर, कुश्तियाँ व जाल और फीड मिल और बायोफ्लॉक सिस्टम के तहत जो है जो तालाब है, पॉन्ड है, उनका निर्माण किया जाएगा ताकि जो हमारे पास मत्स्य पालन, मछली पालन का है उसको बढ़ाया जा सके। क्लियर। प्रधानमंत्री संपदा योजना। नेक्स्ट है हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन अभी, हिमाचल प्रदेश का पहला हेलीपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? कुल्लू, पालमपुर, मंडी, धर्मशाला। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, धर्मशाला में हिमाचल का पहला हेलीपोर्ट जो है बनाया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन अभी, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? 80,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1,25,000 रुपये और 1,50,000 रुपये। इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, 1,50,000 रुपये। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत जो है अब 1,50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह आर्थिक सहायता आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 2 लाख से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं के लिए घर बनाने के लिए शुरू होगी। ठीक है, तो इसमें जो इनकम क्राइटेरिया रखा गया है वो 2 लाख रुपए आप लोगों ने ध्यान रखना है। और साथ में इस योजना को क्यों शुरू किया गया, जो हमारे पास महिलाएं हैं घर बनाने के लिए कि अपना स्वयं का अपना घर बना सकें, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है, विधवा एवं एकल नारी आवास योजना को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, हिमाचल सरकार ने सभी विभागों का डाटा एकीकृत करने के लिए हिम डाटा पोर्टल के विकास के लिए, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोगों ने, इसको किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हिम डाटा पोर्टल जो भी वर्तमान में है जिसके ऊपर हम चलते हैं, जितने भी कार्य करते हैं सारे के सारे विकास के लिए किसके साथ MOU हस्ताक्षर किया है? केंद्र सरकार, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, IIT खड़गपुर और IIM मंडी। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ हिमाचल सरकार ने MOU हस्ताक्षर किया है। किस कार्य के लिए? ये पॉइंट ध्यान रखना आप लोगों ने, सभी विभागों का डाटा एकत्रित करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास अभी, राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया? 5300 करोड़, ठीक है, 5343 करोड़, 4850 करोड़ और 5180 करोड़। तो इसकी ऑप्शन नंबर सही होगी ऑप्शन नंबर बी, 5343, यानी कि 5343 करोड़ का बजट जो राजस्व है वो एकत्रित किया है। इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखना है अभी, राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 में 5130 करोड़ रुपए के लक्ष्य को पार कर 19% वृद्धि के साथ 5,343 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया। तो यहाँ पे जो बहुत जरूरी पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना, हमारे पास जो एकत्रित राशि है वो तो 5,343 करोड़ है, पर जो लक्ष्य रखा गया था वो 5,130 करोड़ रुपये का रखा गया था कि उस साल के लिए हम जो है जो राजस्व है वो एकत्रित करेंगे, परंतु उसमें जो है 19% की वृद्धि देखी गई है। यह 2021-22 की तुलना में 846 करोड़ अधिक है। यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम रिलेटेड, इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि यहाँ पिछले साल की जो अगर तुलना की जाए तो उससे 846 यानी 846 करोड़ रुपए अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, देश के सबसे धनवान मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन से स्थान पर हैं? 11, 13, 17 और 22। इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 17, 17वें नंबर पे जो है हमारे पास हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को रखा गया है। इसके साथ जो जुड़े हुए फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं अभी हमारे पास,
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने मुख्यमंत्रियों को लेकर रिपोर्ट जारी की। इसमें देश के मौजूदा 30 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति की जानकारी दी गई है। 30 में से 29 मुख्यमंत्री जो हैं करोड़पति हैं। क्लियर। इसमें पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी को रखा गया है। इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना। पहले स्थान पर जो सबसे हमारे पास अमीर मुख्यमंत्री हैं उसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जगमोहन रेड्डी जी हैं। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम को 70th प्लेस पे रखा गया है हमारे पास जितने भी 30 मुख्यमंत्री हैं उनकी लिस्ट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास इसके बाद लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी की महिलाओं को किस योजना के तहत प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे? राज्य महिला सशक्तिकरण योजना, महिला सम्मान योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि और महिला आत्मसम्मान योजना। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के तहत जो है लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी के महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये जो है दिए जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना आप लोगों ने, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि। नेक्स्ट है अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केरल। इसकी सही ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य बना है। इसके साथ आप लोगों ने क्या पॉइंट ध्यान रखना है, यह प्रक्रिया पिछले साल अप्रैल में शुरू की गई थी और अब तक 150 अज्ञात शवों के 150 अज्ञात शवों के डीएनए नमूनों के रिकॉर्ड को संग्रहित किया गया है अब तक जो है। और पिछले साल अप्रैल की योजना जो है ये जो है शुरू हो चुकी थी डेटाबेस सेंटर का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास अभी, हिमाचल सरकार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के स्थान पर कौन सी योजना लॉन्च करने जा रही है? यानी कि पहले जो हमारे पास योजना का नाम था इसको ध्यान रखना पड़ेगा, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है इसके स्थान पर भी ऑप्शन हैं राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, युवा स्वरोजगार योजना, युवा उन्नति स्वरोजगार योजना और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही होगी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। अब इस योजना के जुड़ने के साथ साथ आप लोगों ने इसमें क्या ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या पॉइंट अभी और ऐड हो रहे हैं कि राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के लागू होते ही इसका दायरा और भी बढ़ जाएगा। जितने माध्यम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में थे उनके अलावा डेंटल क्लिनिक की मशीनरी और औजार, मत्स्य इकाइयाँ, ई टैक्सी के साथ एक मेगावाट तक के सोलर प्रोजेक्ट भी शामिल होंगे। ई टैक्सी के लिए 50% उपदान अलग से दिया जाएगा। तो इसके जो पॉइंट बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि जब इसमें क्या ऐड और किया जा रहा है, डेंटल क्लिनिक की मशीनरी और उसके औजार, मत्स्य इकाइयाँ, ई टैक्सी के साथ एक मेगावाट तक के सोलर प्रोजेक्ट और इसके साथ साथ जो इसमें स्पेशल एक चीज़ ऐड की गई है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी होगी ई टैक्सी उसके लिए 50% उपदान की जो व्यवस्था की गई है वो अलग से की गई है। ठीक है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। और पहले जो इस योजना का नाम था मैंने आपको बता दिया मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, लोक गायक करनैल राणा को हिमाचल सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। यहाँ पर करनैल राणा नाम होगा, ये करनैल राणा। ठीक है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है, करनैल राणा। ठीक है। ऑप्शन है हिमाचल सम्मान पुरस्कार, हिमाचल गौरव पुरस्कार, परशुराम पुरस्कार और हिमाचल स्वर्ण पदक पुरस्कार। तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल सम्मान पुरस्कार से जो है लोक गायक करनैल राणा को हिमाचल सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। क्लियर। तो इसके साथ जुड़ा हुआ जो फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखना है वो फैक्ट क्या है हमारे पास, वो फैक्ट है यह पुरस्कार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोकगीतों को संरक्षित करने के लिए दिया गया। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कि दिया क्यों गया, कि देश की जो हमारे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत है और लोकगीतों को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो हमारे प्रसिद्ध गायक हैं करनैल राणा जी, वो पहाड़ी गीत मैक्सिमम जो ज़्यादातर उन्होंने पहाड़ी गीत गाते हैं, तो ये उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं पहाड़ी के शैली से हमारे यहाँ पे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस 15 अप्रैल 2023 समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? जोगिंद्रनगर, हमीरपुर, काजा, ढालपुर। तो सही ऑप्शन है हमारे इसके पास काजा में, जो कि हमारे पास जो है लाहौल स्पीति जिला में स्थित है। ध्यान रखना आप इसी को। और ढालपुर का आपको पता ही है, इसका इतना मशहूर हमारे पास ये ग्राउंड है, ये कुल्लू में स्थित है। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, कुल्लू ढालपुर में। और इस क्वेश्चन की सही ऑप्शन जो है वो है काजा, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है, राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास अभी,
हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश विवेक कुमार, न्यायाधीश उपल माथुर और न्यायाधीश रश्मि मेहता। तो इसकी सही ऑप्शन जो होगी हमारे पास होगी न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर को हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी बोर्ड का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई संजीवनी परियोजना किससे संबंधित है? भूमि से, पर्यावरण से, जल से या पशुधन से? तो इसकी सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, पशुधन से जो है यह परियोजना संबंधित है, संजीवनी परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत आप लोगों ने क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं कि इस योजना के तहत पशुपालकों के लिए विभिन्न पशु चिकित्सा सेवाएं सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर उपलब्ध होंगी। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोगों ने, विभिन्न पशु चिकित्सा सेवाएं जो हैं एक फ़ोन कॉल पर उपलब्ध होंगी। इससे पशु औषधालय तक जाने और बीमार पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्राप्त करने पर किसानों का अतिरिक्त खर्च व समय बच सकेगा। ये पॉइंट आप लोगों ने इस संजीवनी परियोजना के तहत आप लोगों ने ध्यान रखना है और ये पशुओं से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश की टीबी उन्मूलन टीम को हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिविल सेवा पुरस्कार, स्वास्थ्य उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार, स्वास्थ्य उत्कृष्ट कार्य पुरस्कार और जन सेवा उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार। की सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, सिविल सेवा पुरस्कार से जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश की टीबी उन्मूलन टीम को सम्मानित किया गया हिमाचल सरकार द्वारा। और हिमाचल दिवस के दिन इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है, और पुरस्कार का नाम है सिविल सेवा पुरस्कार। क्योंकि आपको पता है पिछली वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर रहा है पूरे देश भर में, और हमारी केंद्रीय सरकार ने जो है 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान रखने, ये सब मैंने पिछली वीडियो में पॉइंट डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ। नेक्स्ट है आप लोगों के पास अभी, बीड़ में आयोजित पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप में ओवरऑल प्रतिस्पर्धा में किसने प्रथम स्थान हासिल किया? पिंकी नेगी, सीमा ठाकुर, अमन थापा और मुकेश सिंह। तो सही ऑप्शन होगी इसकी ऑप्शन नंबर सी, अमन थापा ने जो है बीड़ में आयोजित पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप में ओवरऑल स्पर्धा में जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। ये नाम ध्यान रखना आपने ऑप्शन नंबर सी में, अमन थापा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर भारत का पहला जियो डाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने ध्यान रखना है इसको। अवाहा देवी, भुंतर, भागसूनाथ और डलहौजी। तो सही ऑप्शन होगी इसकी भागसूनाथ, सी ऑप्शन में जो लिखा है। हिमाचल प्रदेश में पूरे भारत का पहला जियो डाइवर्सिटी पार्क जो है ये भागसूनाथ में बनाया जाएगा। इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट है हम लोगों के पास जो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। भागसूनाथ में 250 से 350 मिलियन 30 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानें पाई गई हैं। ठीक है, इन चट्टानों की पहचान जीएसआई के पूर्व निदेशक, इस व्यक्ति का नाम आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है, एल.एन. अग्रवाल, जो है जीएसआई के पूर्व निदेशक थे, जो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता चुका हूँ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई का पूरा नाम। क्लियर। और इसके जो पूर्व निदेशक थे एल.एन. अग्रवाल ने कहा कि इन चट्टानों की उत्पत्ति हिमालय के साथ हुई है। क्लियर। चट्टानों की जो भागसूनाथ में चट्टानें मिली हैं हमें 250 से 350 मिली। ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान रखना, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भागसूनाथ में मिली चट्टानों की समयावधि या किस काल की हैं, किस समय की पाई गई हैं। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन, कौन से उद्योग विभाग बागवानों को प्रदेश सरकार की विभिन्न स्कीमों का लाभ प्रदान करने के लिए प्रदेश भर में पहले स्थान पर रहा? ठीक है, कांगड़ा जिला का उद्योग विभाग बागवानों को देखा जाए, किन्नौर का, चंबा का या हमीरपुर का? तो सही ऑप्शन होगी इसके ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर का जो उद्योग विभाग था बागवानों को, वो प्रदेश सरकार की विभिन्न स्कीमों का लाभ जो है 95% तक प्राप्त करने के साथ साथ जो है प्रदेश भर में पहले स्थान पर रहा है। तो इसने किसानों को जो है प्रदेश सरकार की जितनी भी स्कीमें थी उनका लगभग 95% जो है उसका लाभ जो था वो किसानों तक या बागवानों तक जो है पहुंचाया है। तो उसमें हमीरपुर जिला जो है पहले स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, अन्नपूर्णा चोटी को फतह करने वाले किन्नौर जिला के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? महेश थापा, अमित नेगी, अक्षय शर्मा और रजत नेगी। तो सही ऑप्शन होगी इसके पास ऑप्शन नंबर बी, अमित नेगी जो है अन्नपूर्णा चोटी को फतह करने वाले किन्नौर जिला के पहले व्यक्ति बने हैं, अमित नेगी। इसके साथ जुड़े हुए फैक्ट जो आप लोगों ने ध्यान रखने हैं,
16 अप्रैल 2023 को विश्व के सबसे घातक पर्वत अन्नपूर्णा को अमित नेगी ने सफलतापूर्वक फतह किया। इससे पहले अमित नेगी 2021 में, ध्यान रखना आप लोगों ने, एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है हमारे पास 8,848.86 मीटर, और 2022 में कंचनजंगा जो पर्वत है जिसकी ऊंचाई है हमारे पास चोटी की 8,586 मीटर पर भी तिरंगा फहरा चुके हैं। इस कामयाबी से 2023 शिखर सम्मेलन सीजन में जीतने वाले भारत के पहले पर्वतारोही बने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने ध्यान रखना। और नाम मैंने आपको अमित नेगी, किन्नौर के सबसे पहले व्यक्ति, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 16 अप्रैल 2023 को उन्होंने अन्नपूर्णा चोटी को फतह किया, क्लियर, ठीक है। 16 अप्रैल 2023 को अन्नपूर्णा चोटी, उसके बाद 2000 इससे पहले अगर बात करें तो 2021 में उन्होंने एवरेस्ट चोटी को, माउंट एवरेस्ट, जिसको आपको सभी को नाम इसका पता है, जो सबसे ऊंची चोटी है हमारे पूरे विश्व भर में। और उसके बाद 2022 में कंचनजंगा पर्वत की चोटी को, जो कि 8,586 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, उसको जो है फतह कर चुके हैं। इसके साथ ही इन्होंने 2023 शिखर सम्मेलन सीजन जीतने वाले भारत के पहले पर्वतारोही बनने का रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया है। तो ये थे हमारे पास जो हैं अप्रैल और मई मंथ से जुड़े हुए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में मैं जनवरी, फरवरी और मार्च के जो है करंट अफेयर आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अभी हम इसके आगे के नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।